नेक्स्ट यार क्वेश्चन बोला गया है, अगेन कॉनिक का ही सवाल है ना। तो कॉनिक सेक्शन जो नहीं पढ़ा है उसको ये हम बोलेंगे भाई पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो, पी वी ए पॉइंट ऑन दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a पॉजिटिव है, नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट क्यू, एरिया द ट्रायंगल, है ना। ये सब दे रखा है 120, स्लोप ऑफ नॉर्मल एम दे रखी है ना। ए एंड बी वो मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें इसकी वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो फटाफट से देखो ये पैराबोला बना लिया हल्के सा, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये हो गया, क्लियर है ना। उसके बाद में अगर आप नोटिस करो तो इन्होंने बोला एक पी पॉइंट है जहाँ पे तुमने टेंजेंट खींच दी और टेंजेंट पे फिर उसी पॉइंट पे नॉर्मल खींच दिया, है ना। और ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे ये हमारे पास फोकस है। तो ये ट्रायंगल की बात हो रही है, पी एफ क्यू ट्रायंगल, है ना। इसका एरिया दे रखा है तो हम निकाल भी लेते हैं, इसका एरिया दे रखा है। तो हमारे को तो यही आता है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट माने 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। अच्छा, इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप टेंजेंट 1/t, तो इसकी कितनी होगी माइनस का t, दिस इज इक्वल टू m, जो कि नॉर्मल की स्लोप इन्होंने स्मॉल m से दिखाया है तो हमने वो मान ली, खत्म। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो वैसे तो याद भी होती है और नहीं भी याद तो इतनी सारी चीजें लिखी दी हैं तो फिर ये भी लिख दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब जो स्लोप है, इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। अब क्यू पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट होगा 0, उठा के हमने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 रख दिया। तो बोलो माइनस का 280, दिस इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर आएगा। तो ये तो उड़ा दो, 0 तो हो ही नहीं सकता, वो तो क्लियरली दिख ही रहा है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू आ गया 2a प्लस 80 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे बनेगा 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, और f फोकस है तो a कॉमा 0 होगा। अब देखो इसका एरिया निकालना है, तो देखो हाइट तो तुम्हें पता ही है, हाइट कितना हो जाएगा 280, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट होगी तुम्हारे पास 280, है ना। 2a का मॉड, डिस्टेंस लेनी होती है तो मॉड ले लेता, ठीक है, कोई भरोसा है नहीं। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी 280 प्लस सॉरी 2a प्लस 80 स्क्वायर में से a निकाल दो तो ये लेंथ आएगी कितनी, a प्लस 80 स्क्वायर, क्लियर है ना। और दिस इज इक्वल टू 120 दे रखे, तो ये 2 से 2 उड़ा दिया। अच्छा, a पॉजिटिव नंबर तो a यहाँ से कॉमन निकाला तो a स्क्वायर इंटू ये आएगा मॉड t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 120 आ गया। अब देखो, अच्छा m में आ जाते हैं, a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ m इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड, दिस इज इक्वल टू 120। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि a और m जो है वो इंटीजर दे रखा है ना। a और m इंटीजर है तो एक चीज और 120 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, इंटीजर के प्रोडक्ट में। अच्छा, वहां पे एक चीज और नोटिस करनी, इस तरीके से फैक्टराइज करो कि एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी रहे, है ना। तो 120 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा कितना कि 12 इंटू 10, मतलब 4 इंटू, है ना, कितना आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, 30 बनेगा, क्लियर है। इसके अलावा 120 में से आप इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर कोई और निकाल नहीं सकते जो कि परफेक्ट स्क्वायर बने। अच्छा, नेगेटिव में ब्रेक करने कोई सेंस नहीं बनता, है ना, कि -4 इंटू -30 को भी एनालाइज करो, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये जो चीज़ है वो भी पॉजिटिव है और ये भी चीज़ है वो भी पॉजिटिव है ना। ए और एम पे काम करना है। वैसे तो आपके पास में ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसकी हेल्प भी ले सकते हो। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ए स्क्वायर, आपको सी बात है इसमें से और कोई परफेक्ट स्क्वायर तुम निकाल ही नहीं सकते इंटीजर का, तो जाहिर सी बात है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ए पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो उसके हिसाब से एम की वैल्यू जो आएगी, देखो 3 डाल के देख लेते हैं, तो ये कितना होगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 10 इंटू 3 30, 2 मैच हो रहा है इससे, है ना। तो ये वाला आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 2,3, सही है ना। और कोई ऑप्शन अगर ये मोर देन 1 करेक्ट में है तो ऐसे करके और ऑप्शन चेक कर सकते हो आप। तो ए की वैल्यू 3 और बी की एम की वैल्यू 4 डाल के आप देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और भी ऑप्शन हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। बिल्कुल सही, ए आंसर, ठीक है।